ये 30 लाख पन्नों में दर्ज एक राज की कहानी है। एक ऐसा राज जहां पे 1.8 लाख फोटोज और 2000 से ज्यादा ये वीडियोस है। ये एप्स्टीन फाइल्स की कहानी है। इस वीडियो में हम आपको एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ी सारी कहानियों को बताएंगे तथा बताएंगे कि अमेरिका का कैसे एक आम सा शिक्षक उसी अमेरिका का खूंखार अपराधी कैसे बन जाता है। इन सारे कहानियों को इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए आपके लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1953 यानी 1953 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक छोटे से लड़के का जन्म होता है। माँ बाप नाम रखते हैं जेफरी एप्स्टाइन और जेफरी एप्स्टाइन धीरे धीरे से वक्त कटता गया और जेफरी एप्स्टाइन यो बड़ा होता गया। उसके पिता यो कचरा उठाने का काम किया करते थे और माता एक स्कूल में यो शिक्षक थी और वो भी अपने पॉकेट के खर्च निकालने के लिए यो शिक्षक का नौकरी करने लगा और बच्चों को पढ़ाया करता और पॉकेट का खर्च निकाला करता। इन्हीं सारी चीज़ों में न जाने कब वो बड़े बड़े लोगों का यो फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और बड़े बड़े लोगों से यो दोस्तियां करने लगी। आप पूछेंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टाइन कितने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करता था, तो हम यो बता देते हैं कि 1990 के दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस तक उसकी पहुंच बढ़ गई थी। जेफरी एप्स्टाइन एक वक्त में इतना अमीर था कि वो दो प्राइवेट जेट उसके पास थे और न जाने कितने 4 व्हीलर कारों की कलेक्शन। फिर आता है वक्त 2005 यानी 2005 का। एक सुबह एक 15 साल के लड़के की माँ यो जाती है थाने में और FIR दर्ज कराती है और FIR में लिखवाती है कि उनके बेटी को यो पैसे का लालच देकर बॉडी मसाज का बात कहकर यो पाम बीच पे ले जाया गया और वहां पे उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया गया। यहाँ पे एक टर्म आया पाम बीच। ये एक नाम नहीं, एक जगह है। आगे की जितनी भी कड़ियां हैं वो सारी इसी पाम बीच से जुड़ी है और उस FIR में जेफरी एप्स्टाइन का नाम आता है। मगर जेफरी एप्स्टाइन का उस समय इतना पहचान था कि वो इस केस को यूं दबा देता है। आप पूछेंगे कि जेफरी एप्स्टाइन की कितनी पहचान थी, तो हम यूं बता देते हैं कि इस समय के दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर किसी जमाने में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे बिल गेट्स और इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति अरबाक और एलन मस्क से लेकर न जाने कितने नामों तक उसकी जान पहचान थी। फिर धीरे धीरे से एक एक लोग सामने आते गए और जेफरी एप्स्टाइन पे अपने यौन शोषण का आरोप लगाते गए। 2001 से लेकर 2005 के बीच में लगभग 80 लड़कियां यो सामने आकर जेफरी एप्स्टाइन पे आरोप लगाई। फिर जेफरी एप्स्टाइन पे केस होता है और फाइनली जेफरी एप्स्टाइन जब जेल पहुंचता है उसके 1 साल के अंदर ही यानी 6 जून 2019 को उसकी जेल में मौत हो जाती है। और मौत के दिन सरकार का ये कहना था कि जब जेफरी एप्स्टाइन की मौत हुई तो उस समय सारे कैमरे खराब हो गए थे और जो स्टाफ किसी ज़माने में उसका 24 घंटा निगरानी किया करता था वह स्टाफ यू सो गया है, जिससे बहुत सारे लोग बौखलाकर जेफरी एप्स्टाइन के हत्या की आशंका जताते हुए विरोध दर्ज कराने लगे। फिर उस समय चुनाव आने वाला था और डोनाल्ड ट्रंप जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, तो वे बोले कि अगर आप हमें राष्ट्रपति चुनकर अमेरिका में लाते हैं तो हम एप्स्टीन फाइल्स को यू पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। फिर फाइनली 2024 में
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं और जब वो सत्ता में आते हैं तो एप्स्टीन फाइल्स को दुनिया के सामने लाते ही नहीं है। फिर अमेरिका के पार्लियामेंट में एक बिल पास कराकर एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज कराया जाता है। जब एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के सामने आया तो बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया जिन्हें हम अपना आदर्श माना करते थे। और जाते जाते हम आपको ये बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप, उनको जेफरी एप्स्टाइन ने पहली बार महज 14 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। और जेफरी एप्स्टाइन का जो बुक है ब्लैक बुक, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनकी पत्नी का भी नाम है। और हाँ, आप हमें बताएं कि एप्स्टीन फाइल्स पूरे दुनिया के सामने आना चाहिए या नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।